एसआरसीसी में बैठे हैं तो पढ़ाई और एग्जाम्स की बात हुई है, तो बच्चों के बीच में से यहाँ स्टूडेंट्स हैं एसआरसीसी के, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत से हाथ उठ रहे हैं। पहला सवाल वहाँ पीछे जी। नमस्कार प्रशांत जी, मैं एसआरसीसी का स्टूडेंट हूँ। हनी देवल मेरा नाम है। नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेशनल न्यूज़ पे पहुँच जाए। एंड मेरे 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी अपने हृदय की गहराइयों से बहुत सराहना करना चाहता हूँ। जो आपका जन स्वराज जो मूवमेंट है, मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। आपको 16-17 महीना हो गया उसको करते हुए, तो मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे। अभी मैं सवालों पे आता हूँ। मेरा पहला प्रश्न तो जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट है, ये इसलिए ताकि यहाँ का जो नैरेटिव चल रहा है वो बैलेंस हो जाए, ताकि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी कोई क्वेश्चन हो जाए। मेरा पहला प्रश्न ये है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो युवा हैं उनको जॉब देने में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है, तो उसको ये पार्टी कैसे बैलेंस करती है इलेक्शंस में? यूपी में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी कर जाते हैं, एंड ये भी नैरेटिव बताते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी है देश में। इस वोट को ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? पहला प्रश्न ये है। एंड दूसरा प्रश्न मेरा आपसे रिलेटेड ही है। पिछले 3-4 महीने में ये मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ ऑन ए पर्सनल लेवल कि आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स वालों को। तो बुरा मत मानिएगा, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप रिलीवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन टाइम पे? थैंक यू। वेल, देखिए, सवाल तो सवाल आप है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम मीडिया वाले टफ सवाल पूछते हैं। नहीं, स्टूडेंट्स सवाल तो सवाल है, वो बैलेंस करने के लिए सवाल करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि सरकार जीत क्यों रही है? सरकार जीत इसलिए रही है कि जो लोग उनके विपक्ष में हैं वो अपने आप को संगठित नहीं कर पा रहे हैं, उस विपक्ष के जो वॉइस है उसको वो गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि अगर सारे लोग नाराज हैं तो सरकार जीत क्यों रही है? भाई, सरकार जब पिछली बार जीत कर आई 2019 में, 100 लोग जो वोट देने गए उसमें से 38 लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया, मोदी जी के पक्ष में वोट दिया, 62 लोगों ने नहीं दिया। तो मेजॉरिटी तो उस समय भी सरकार के से कन्विंस नहीं थी। तो अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो आज भी अगर वो नहीं देंगे, लेकिन वो जो 62 है वो किसी एक जगह नहीं है, वो बिखरा हुआ है, उसको कोई गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए सरकार को उसका फायदा है। दूसरी बात आपने कही कि मैं रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं तो रेलेवेंट था, मैंने अपने आप को इरेलेवेंट बना दिया है। मैं जो काम करता था उसको छोड़ दिया। 2 अक्टूबर 2022 से 2023 तक तो मैंने गाड़ी पर पैर नहीं रखा, मैं गांव से बाहर नहीं निकला। फिर लोगों ने ये कहा कि भाई 1 साल ये पूरी ईमानदारी शुद्धता से हो गया, अब पदयात्रा तो आपको 2 साल और करना है, कम से कम अपने अनुभव बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग, जैसे नाविका जी भी वहाँ कैंप में आई थी, कभी कभी लोग यहाँ भी बुला लेते हैं, तो महीने में मैंने अब 4 से 5 दिन निकाले हैं कि मैं बाहर आकर उन लोगों से मिलूंगा जो जनसुराज के बारे में पूछना चाहते हैं या उस समझना चाहते हैं, मेरे अनुभवों से के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि मैं आया हूँ यहाँ जनसुराज की बात करने, लेकिन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी का क्या होगा, किसको वोट मिलेगा। तो आप तो उसी नज़रिए से देख रहे हैं, मैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ और ये तय किया हुआ है कि 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, काम मुझे वही करना है जो मैं बिहार में कर रहा हूँ। लेकिन महीने में 4-5 दिन इसलिए निकाले हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग बात करना चाहते हैं, या तो जनसुराज के बारे में, या जो मैं कर रहा हूँ, या मेरे जो पहले के एक्सपीरियंस है उन सबको, तो एक बार उनके लिए भी समय निकाल कर बात किया जा सके। रेलेवेंट अगर बने रहना होता तो मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया नहीं है कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, जाकर बिहार के गांव में रहिए। मुझे कोई सजा किसी ने दी नहीं है, ये तो मेरे खुद का चॉइस है कि मैं अब ये काम नहीं करना चाहता हूँ, बिहार के गांव में रहना चाहता हूँ और 3 साल 4 साल वो प्रयास करना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है कि बिहार में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। और उस हाइपोथेसिस को जमीन पर उतारने के लिए जो कुछ भी प्रयास हो सकता है वो प्रयास मैं कर रहा हूँ। सफलता उसमें मिलेगी नहीं मिलेगी तो समय पर ही आपको पता चलेगा। इन बिटवीन लोकसभा का चुनाव है, तो नाविका जी का तो ये पूछना है, भैया लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ। राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है, मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है, मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है। क्योंकि राहुल गांधी का भी देश में शासन रहा है और 10 साल से मोदी जी का भी शासन रहा है। दोनों ही शासन में बिहार तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा ही राज्य रहा हुआ। अभी लड़के यहाँ मिले, सब बता रहे हैं भैया हम बांका से हैं, हम बिहार से हैं, कुछ ऐसा बिहार में हो कि हम लोग को दिल्ली ना आना पड़े, ना पढ़ाई के लिए ना नौकरी रोजगार के लिए। तो मैं मेरा फोकस वो है,
बाकी लेकिन दूसरों का जो फोकस जहां पर है उसको भी एकोमोडेट करके चलना पड़ता है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर, अब इस मोदी पर जी मेरा में- भी सवाल नहीं, है। मोदी जी में भी नहीं है। उनमें इंटरेस्ट था तब उनके साथ काम किया। राहुल गांधी में जब इंटरेस्ट था तो उनके साथ काम किया या काम करने की कोशिश की। मेरा इंटरेस्ट अभी देश के किसी नेता या पॉलिटिकल फॉर्मेशन में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बिहार है, मैं वो काम कर रहा हूं। लेकिन जो मेरी पृष्ठभूमि है, मैंने बॉलिंग तो की नहीं, आपने बैटिंग पहले शुरू कर दी। नहीं, आप मेरा फिर- सवाल आप है, सेलेक्टिवली ये आपने- कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नहीं है, ये हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल- ये प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ना राहुल गांधी में इंटरेस्ट है ना मोदी जी में इंटरेस्ट है। मेरा किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिन नेताओं के साथ मेरा इंटरेस्ट रहा वो 10 साल काम किया, करके देखा, सीखा। सिर्फ नेताओं और दलों के जीतने से मेरा अपना मानना है समाज के स्तर पे आमूल चूल परिवर्तन की अपेक्षा रखना बेमानी है। अगर उस परिवर्तन आप चाहते हैं तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटल लेवल पे प्रयास करने की जरूरत है। और जो मैं सोचता हूं सही है, गलत है, उसको जमीन पर इम्प्लीमेंट करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके परिणाम आपको साल 2 साल में दिखेंगे। अगर दिखेंगे तो वो समाज के लिए, देश के लिए, बिहार के लिए अच्छा है। अगर मुझे सफलता नहीं भी मिली तो कम से कम ये जानकारी तो लोगों को होगी कि भैया किस तरह के प्रयास करने से सफलता मिल सकती है। एक